मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिल के चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। ये कहना चाहूँगा कि आपको लग रहा है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहां से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। सोनम की जो बात आ रही है, जो आपकी बेटी की शादी हुई पहले भी आपने बात की होगी, तो कभी आपको शक नहीं हुआ कि वो इस तरीके की घटना कर सकती है या वो हमने किसी और से प्यार करती है? हमने उस चीज पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन ने किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियां दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियों की तरफ ही ध्यान दिया था ना। राजा भी काफ़ी खुश थे शादी से। राजा बहुत खुश था, बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा सबके साथ, बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें, जबकि है ना हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी इतनी। लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता, समाज में चार जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। जब वो यहाँ से गए तो आपकी अंतिम क्या बात हुई थी राजा से? अंतिम बात मेरी बस यही हुई थी कि बेटा कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला था कि मम्मी अभी रास्ता में हूँ। इसके बाद में उसने बोला था कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं? अपन परदेश जा रहे हैं, मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूंगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूंगा, उसने इतना मेरे से बोला था। अच्छा, आखिरी दिन जब वो जा रहे थे कहीं पर, तब भी बात हुई थी स्कूटी वगैरह किराए पे लेके, तब भी हाँ बात हुई जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज़ से घूमोगे? तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है, थी? अच्छा। 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती तुम पीछे बैठते, बोले कि। हाँ। तो मजाक करते थे। हम्म। तो बोले कि नहीं भैया स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़े ना रखा पाएगा, उसने ये बोला था। तो फिर उसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया था, फिर आप? फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको, एक डेढ़ एक के बाद ही लगाया था, डेढ़ के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। हाँ। तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कि तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही अब तो कुछ भी, बोले कि। तो मैंने कि तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई, मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, अभी तो कुछ खाया नहीं, एक जगह कॉफ़ी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी तो मैंने फेंक दी थी, बोले कि। और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत खराब नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनने राजा से बात कराई, तो बोले लो बात कर लो उनके मोबाइल से। फिर है ना मैंने राजा से बात करी, मैंने कि बेटा कहाँ पे हो? तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो? तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुँच गए हैं, बोले कि। जब सोनम से बात करी थी, जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैंने कि क्या कर रहे हो? तो बोले हम केले खा रहे हैं। तो मैंने कि खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है, मैं इतने हंस हंस के बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं मैं केले खा रहा था। तो मैंने कि कब आओगे? बस अब यहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो उनकी घर कब आओगे? तो बोले 2 दिन बाद आएंगे। मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे? तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे रात भर रुके, तो ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना उनके।
होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं, नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब। तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि ये ना, मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि ऐसी लोकेशन है, किस जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई राजा से बात। बात कराई थी? हाँ करा दी थी 22 सोनम। तारीख तक बात हुई है? 23 तारीख तक। 23 तारीख तक? हाँ आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी, 1:30 के पहले हुई थी। कोई की नेटवर्क नहीं आ रहा है, हाँ बस वीडियो यही। कॉलिंग नहीं करा सकते। हाँ तो आपको आखिरी दिन तक कोई शक नहीं था कि हमारा आपका बेटा असुरक्षित है? नहीं शक कोई शक नहीं था मेरे को, आखिरी दिन तक कोई संदेश भी नहीं हुआ मेरे को। और बाकी बात उनकी मम्मी से उनने क्या करी सोनम ने, ये मेरे को नॉलेज नहीं है। हम सब लोग बात कर रहे हैं, सोनम की माँ से भी बात हुई है तो, और राज की माँ से भी बात हुई, आपसे किसी को भी इस घटना पर भरोसा नहीं हो रहा है। सब यही कह रहे हैं कि वो चाहे सोनम की माँ हो बोल रही है उनकी बेटी बेकसूर है, कोई फंसा रहा है। राज से जो बात हो रही है, राज उनके जो प्रेमी बताया जा रहा है, वो उनकी माँ से मैंने बात की तो वो भी बोल रही है कि हमारा बेटा बेगुनाह है। तो आप क्या कहेंगे? आप भी एक माँ हैं, राजा की माँ हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। जिस किसी ने भी मेरे बच्चे के साथ गलत करा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, हो सके तो फांसी दी जाए। कोई भी हो, वो इतनी टीम में से या तो मेघालय पुलिस से भी मेरा यही वो है कि और भी वहाँ पे आपके पहचान वाले जो भी हुए उनको पता होगा कि इंडियन लोग कौन थे, वो उनका चेहरा बताया जाए। बस मेरी यही दरख्वास्त है बस। आप तो एक माँ है तो अभी तक आपको भरोसा भी नहीं हो रहा कि इस तरह की घटना हो गई है? भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि अपन ने उसको ब्याह के अपने घर में लाए, उसको बेटी जैसा अपन ने माना। तो मतलब एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती, और अगर नहीं करा तो उसके साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ। आपने बोला कि आप एक और भी लोग 4-5 जो हैं अभी पकड़ा गए, लेकिन आप इस शक है कि और भी हो सकते हैं। हाँ तो मेरे कौन को हो सकते अंदर से हैं? शक है कि और भी हों उनके टीम में। कौन हो सकते अब वो हैं? कौन हो सकते ये तो मेरे को नॉलेज नहीं है, हाँ। वही लोग ही बताएंगे। जब उनको सटके पड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। जैसे सोनम के घर वाले जो हैं, क्या उन्हें आपको लग रहा है कि इस सब के बारे में पता हो सकता है? क्या उनने भी कोई बात आपसे छुपाई हो शादी से पहले कि उसका किसी से प्रेम संबंध है लेकिन वो वहाँ शादी नहीं कर रहा है, आपसे कर रहा है, कुछ चीज़ छुपाई होगी? क्या आपको लग रहा है? हो सकता है, देखो हर माँ बाप छिपाता है कि शादी के बाद तो सब माहौल ठीक हो जाता है, हाँ। हैं हम्म। हो जाता शादी की माल सब मालूम ठीक। और हमने छिपाई नहीं छिपाई वो उनको पता है, अपन को इस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। हो सकता है छुपाया होता है क्योंकि नहीं जो विपिन भैया छिपाई हैं होगी उनसे तो मैंने उनकी बात की माँ थी, उनकी माँ माँ छुपा माँ सकती को ही पता हो सकता है, उनके बाप को और भाई को तो कुछ चीज़ का नॉलेज इतना नहीं हो सकता, क्योंकि माँ अपने बच्चे को बचाना चाहती है। है। फांसी की सजा की मांग करेंगे? तो सोनम ने गलत करा तो उसको तो सजा मिलना ही चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं उनने सबने मिलके करा हुआ, एक जने का काम तो हो नहीं सकता कि इतने हथियार मारना ने मतलब उसको इस तरह से मतलब धकाना गड्ढे में है। तो ये तो टीम ही होगी ना उनकी, तभी होया होगा ना।